और इन्हीं भरत के नाम पर संकल्प रूप पढ़ा जाता है। भरत खंडे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत बरसे। दोनों भरतों के नाम पर, जो पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, और जो चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए हैं, इनके नाम पर हमारे यहाँ जो खंड है भरत खंड कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी इन्होंने बहुत पूजा पाठ किया है। जब चौथा पन आया है तो जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। कहते हैं भरत जी एक बार गंडकी नदी, जहाँ पर शालिग्राम, गंडकी नदी में आप तुलसी का तल डालिए और शालिग्राम पर आ जाएगा। वहाँ पर एक सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, वहाँ पर एक घटना घट गई। कारण एक करम चढ़ा रहे थे। एक हिरनी जल पीने आई, वो गर्भवती थी, लेकिन सिंह ने इस समय दहाड़ लगाई है। इसकी दहाड़ बहुत तेज होती है, बेचारी डर गई, ऐसा न हो कि हमको खा जाए, तो इसने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई है। बेचारी नहीं लगा सकी है, इसका गर्भपात वही हो जाता है और मर जाती है। लेकिन जो मृग शावक है, मृग के बच्चे को शावक रहते हैं, जानवरों के सभी बच्चों को शावक रहते हैं। मृग शावक को जल में डूबने लगा है, तो भरत जी ने उसे बचाया। तो भरत जी के हम आप होते बचाते क्या करते हैं? भरत जी ने बचा तो लिया है, लेकिन अब मृग के चक्कर में पड़ गए, उनको उससे प्रेम हो गया है, उसी के साथ रहने लगे। अब ये जब पूजा करें तो वो इनके कंधे पर पैर रखे, अब बेचारे पूजा पाठ छोड़ उसी के साथ खेले। अब इनका पूजा पाठ धीरे धीरे बंद हो रहा है। लेकिन तुलसीदास बाबा ने जब मृग शब्द लिखा है तो खाली मृग नहीं लिखा है, माया निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पीछे हो भागा। इस मृग के चक्कर में ही तो सीता जी को लंका जी में 13.5 महीने रहना पड़ा था। आज भरत जी जो मृग के चक्कर में पड़ गए हैं, हम हो गए हैं, और सबको का आगे बहुत संत हृदय नवनीत समान, बहुत सेवा करने लगे हैं मृग की। कहते हैं एक दया मोह में बदलने लगी है। वो जब मृग शावक बड़ा हो गया है, उसने अपने भैया घरों आते थे और मृग को देखा है, तो उस झंड में वो भी चला गया। अब भरत जी चिंता में इतना व्याकुल हो गए हैं, इतना व्याकुल हो गए हैं कि प्राणों को छोड़ दिए। और जब प्राण छोड़ रहे थे तब वो मृग शावक इनके सामने आ गया था, और उसका ध्यान करते हुए ये मरे हैं। ध्यान देना, और वो अगला जन्म जिसका मिला
जारी होता है, अंत समय आप जिसका ध्यान करोगे वो बनना पड़ेगा। भरत जैसे तपस्वी को मृग बनना पड़ गया है। हम आप कितने में हो, मरते समय अगर भैंस में ध्यान रख गया तो भैया दुनिया की कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती है, भैंस बनना पड़ेगा। कहीं धर्म पत्नी में ध्यान लग गया तो अगले जन्म में आपको स्त्री बनना पड़ेगा, और कहीं कुत्ते में ध्यान लग गया तो ये मृगा के संग से भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत मृग बन गए हैं। लेकिन तपस्या कभी खाली नहीं जाती है, इसका ध्यान रखना। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि फायदा ना हो लेकिन आपकी पूजा कभी भी विफल नहीं जाएगी। तपस्या के फल पर इसको पूर्व जन्म का सब ध्यान है। सोच रहे हम घंटे हमारे मृग बनना पड़ा है तो इन सब मृगों से दूर रहते हैं, एकांत में रहते हैं। धीरे धीरे इनकी उम्र पूर्ण हुई है, एक बेचारे इन्होंने मृग का शरीर छोड़ दिया है और अगली बार एक ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए। हम गिरा गोत्रीय ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है। अच्छा नाम इनका यहाँ पर भी भरत रखा है, लेकिन एक मूर्ख की तरह रहते थे। मूर्ख थे नहीं, मूर्खों की तरह रहते थे, जो कहने लगे जड़ भरत, क्योंकि यहाँ मूर्खों का काम ही नहीं है कि आप हमको चाहते हो तो आप लोग चुगली करेंगे नहीं जाता। यहाँ सीधे साधे व्यक्ति का निर्वाह नहीं हो सकता है बहुत विद्वान। ब्राह्मण के जितने गुण हैं सब विद्वान है। ब्राह्मणों के कितने गुण होते हैं पता है? बताया था हमने। ब्राह्मणों के कितने गुण होते हैं? मीना तो सब थोड़ा करते हमारे विद्वान हैं। अगर पूछ लो ब्राह्मणों के गुण कितने होते हैं पता है? राम परशुराम से क्या कह रहे हैं? रामायण में ही देख लिया करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाथ एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। और भागवत जी में 9 गुण ब्राह्मण के बतलाए गए हैं, याद कर लेना। यति दयालु संतुष्टा क्षमादानी जितेन्द्रिया, ज्ञानी ध्यानी विदग्धस्य ब्राह्मण नभ विदग्धा। एक ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। जड़ वर्ग के 9 गुणों से पूर्ण है, लेकिन पागलों की तरह रहते हैं। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। जब की तरह सदा